नाम की महिमा एक चौपाई में दे रहे हैं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले ही सो जन्म ही हारे। कह रहे कि श्री हरि नाम एक अकेला नाम त्रैलोक ही तारे, कल्याणकारी है, इसमें अमित शक्ति है। एक बार के उच्चारण मात्र से यह अनंत लाभ से परिपूरित कर देने वाला है। श्री हरि का केवल एक नाम त्रिलोकी के समस्त जीवधारियों को तारने में समर्थ है। कैसे ह्यूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हूं को देत है उत्तम गति भगवान। जो को साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहाँ देहिंगे, यह जानी नहीं जाई। कह रहे कि अतएव हे मानव, कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान। किसी भी प्रकार से तुम हरि नाम लो, किसी भी प्रकार से, खेलते हुए, हंसते हुए, अजान मतलब अनजाने बन करके, उपेक्षा में। कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हो को देत है उत्तम गति भगवान। जो संस्कृत के श्लोक होते ना, भगवान नाम महिमा, वो इतने सरल शब्दों में लिख दिया कि तुम हंसते खेलते अनजाने में नाम ले लो, कैसे भी तुम उनका नाम ले लो, फिर भी ऐसे को भी भगवान उत्तम गति देते हैं। जो कोई साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहाँ देहिंगे, यह जानी नहीं जाई। कहते हैं विश्वास विश्वास रख कि दयालु प्रभु उस नाम का गान करने वाले को भी उत्तम उत्तम गति देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति परम प्रीति पूर्वक लाड़ चाव से उनके नामों का गान करता है, तो उस प्रेमी को क्या दे डालेंगे, इसका अनुमान लगा सकना कठिन है। कहने जो ऐसे ही नाम ले रहा है उसको मुक्त कर दे रहे हैं, उसको उत्तम गति दे रहे हैं। तो अगर तुम प्रेम से उनका नाम लोगे तो भगवान क्या देंगे, तुम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। सब धर्मनि पर जगमगे, कृष्ण नाम सरताज, जैसे वन के मृगनी में गाजत है मृगराज। सब धर्मों का शिरोमणि एक कृष्ण नाम है, सब धर्मन पे जगमगे कृष्ण नाम सरताज। जैसे वन के मृगन में, जैसे वन के समस्त पक्षुओं में मृगराज ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम सभी नामों के ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। तो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उनमें से सिंह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही सभी धर्मों में के, सभी धर्म में बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन सब धर्मों में एक ही नाम सर्वश्रेष्ठ निकल के आता है, कृष्ण नाम सरताज। अब चौपाई दे रहे हैं, अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं। पापी एक अजामिल भयो, अदम बीज तिन तरु निर्मयो, सुतहित नाम नारायण लयो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। ऐसे बहुत पात की तरे, हरि हरि कहत पाप सब जरे। कहते हैं कि एक था पापी अजामिल, अधम बीज, न जाने कितने पाप किए, लेकिन हरि नाम से अजामिल मुक्त हो गया। जिन किन्हीं लोगों ने स्वर्ग आदि फलों की आकांक्षा से अन्यान्य दान, व्रत, यज्ञादि धर्म रूपी पशुओं का आश्रय लेकर कृष्ण राम रूपी सिंह मृगराज का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने अपनी बड़ी हानि कर डाली। वे परम पद प्राप्ति जैसे लोभ से वंचित रह गए। कृष्ण नाम नहीं लीनो जीनी, कीनो बड़ो अकाज, धर्म मृगन पाछे लगियो, छाड़ी नाम मृगराज। कह रहे हैं तो अजामिल की उन्होंने कथा बताई कि अजामिल का देखो कैसे कल्याण हो गया। भले उसने पाप पूर्वक जीवन लिया था, केवल अपने बेटे का नाम नारायण नारायण लिया, केवल उस नारायण नाम के प्रताप से उसको वैकुंठ मिल गया। ऐसे न जाने कितने पातकी तर गए, हरि हरि कहत पाप सब जरे।
केवल हरि हरि नाम दोहराने से आपके पाप जर जाएंगे। विश्वास रखने की बात है। और कहते हैं जो कृष्ण का नाम नहीं लेता, कृष्ण नाम लीन हो न जिनी, अरे उन्होंने अपना बड़ा अनर्थ कर लिया। धर्म मृग पाछे लागो, अरे अलग अलग जानवरों के पीछे क्यों भाग रहे हो, जब कृष्ण नाम जैसा सिंह सिंह नाम है, ये नरहरि नाम है, तो इनका नाम लो ना, तुम्हें यहां वहां भागने की क्या जरूरत है। दान पुण्य नृग निप बड़कियो, सोले अंधकूप में दियो, धर्मनि में अरुझाए भुलाने, विधि प्रपंच सब जग जाने। राजा ऋग बड़ा दानी था, उसने बड़े बड़े यज्ञ दान आदि किए थे, किंतु एक त्रुटि के कारण उसे अंधकूप में गिरना पड़ा था। अतएव सामान्य धर्मों की उलझना विधि प्रपंच में उलझना है। यह ना तो मुक्ति का मार्ग है, ना भक्ति का मार्ग है। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सौ करे बनाई, एक नाम बिन कृष्ण के, सबे अवधि वह जाई। कह रहे हैं कि कोटि धर्म व्रत निगम रटी, बहुत सारे आपने धर्म किए होंगे, बहुत सारे विधि विधान फॉलो किए होंगे पहले बिना जाने सुने, यज्ञ तप दान तीर्थाटन बहुत कुछ किया होगा, अन्य अन्य देवी देवताओं के निमित्त किया होगा, स्वर्ग आदि का सुख भोगने के लिए किया होगा, पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण सबसे मुक्ति के लिए किया होगा, नवग्रहों को आपने खूब मनाया होगा, जिसने जो बोला आपने सब किया, जो जो विधि बोली गई थी सब किया गया, लेकिन एक नाम बिन कृष्ण के सब है अविधि अविधि हो जाए। बिना भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से ये सारी विधियां अविधि है, इनका कोई मूल्य नहीं है। और यही बात गीता में भगवान बताते हैं। तो गीता में जो भगवान ने बताया वो इतने सरल शब्दों में यहां बता रहे हैं। धर्म कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे, नाम ही सो जिनि बांध्यो ना तो, जग के सुख सो 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 भयो हाथो, मिथ्या लालच जगत सुख, सब ही दुख को धाम, एक रस नित आनंदमय, सत्य श्याम को नाम। कहते हैं कि कोटि धर्म जो तुम कोटि कोटि धर्म करो, लेकिन भगवान कृष्ण ये नाम अगर नहीं रट रहे हो तो कोई तुम्हारी गति होने वाली नहीं है। नाम ही सो जिनो बांध्यो नातो, जिन्होंने नाम के साथ भगवान कृष्ण के नाम के साथ नाता बांध लिया, जग के सुख सारा उनको प्राप्त हो गया। जब जिस किसी भाग्यशाली ने श्री हरि के नाम से अपना संबंध जोड़ लिया है, वह विषय सुख रूपी संसार से सर्वथा मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः निश्चित है कि सामान्य धर्माचरणों से मिलने वाले संसार और उनके विषय सुख केवल जीव की तृष्णा मात्र है एवं दुखालय है। नित्य आनंदमय शाश्वत सुख तो केवल कृष्ण के नाम में ही है। मिथ्या लालच जगत सुख, जगत का सुख मिथ्या है, लालच। सब ही दुख के धाम, सब दुखों का धाम है। इस एक रस नित आनंद में, एक ही रस नित आनंद में सत्य श्याम को नाम, भगवान का नाम ही सबसे जो है इंपॉर्टेंट है। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान अन्नदान, भूमि दान करही, मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापिन को ने कहूं न हरही, कृष्ण केसरी को नाम, एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहो लोक निके, छिन माही तरही। अब कहते हैं कि देखो, अब दान की अलग अलग कैटेगरी बताई, करते हैं ना बहुत सारे दान लोग। दान धर्म बड़ा श्रेयस्कर है और दान करना है, इसलिए हेम के सुमेर दान, कि सुमेरु तुल्य स्वर्ण राशि का दान करें, या रतन अनेक दान, या खूब रत्नों का दान करें। चाहे लिखे इस समय हमारे
वेदों में लिखा गया है सब, ये दान करना चाहिए, वो दान करने से ये फल होता है, वो दान करने से ये फल होता है। तो वो सब दानों का नाम लिया उन्होंने। फिर कि हाँ कोई सोना चढ़ा रहा है खूब सुमेरु पर्वत के जैसे, बड़ा दानी है। कोई गज दान कर रहा है, कोई खूब अन्न दान कर रहा है, खूब कोई भूमि दान कर रहा है, कोई तुला दान, मोतियों का तुला दान कर रहा है, कोई मकर राशि में जाकर के प्रयाग में स्नान कर रहा है। ये सब हमारे पुण्य बताते हैं ना। कोई ग्रहण में जाकर के काशी में दान कर रहा है। फिर फिर भी ये सब करने के बाद भी चित्त की शुद्धि नहीं होती। सेज दान, कोई कन्यादान, कोई कुरुक्षेत्र में जाके गौदान, इतने करने के बाद भी पाप आपके कम हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप सर्वथा पाप मुक्त नहीं हो सकते। क्यों ऐसा करें कि आप पाप मुक्त नहीं हो सकते, आपकी चित्त शुद्धि नहीं होती। सुखदेव जी जब हम भागवत पढ़ते तो एक उदाहरण देते हैं। एक अच्छा सा घड़ा ले लो, घड़े के अंदर, घड़े को बाहर से खूब सजा दिया गया, खूब हीरे मोती लगा करके अच्छे से सजा करके एकदम सुंदर घड़ा, उसके ऊपर खूब नक्काशी की गई है एकदम, और उसके अंदर केवल भर दिया मदिरा और कचरा और पानी और गंदा और उल्टा पुल्टा सब डाल करके गंदा पानी भर दिया उसके अंदर, और उसको आपने सील पैक कर दिया। अब आप उसको गंगा में ले जाओ। आपको तो पता है ना वो घड़े के अंदर क्या है। अब कितनी बार भी वो गंदा गंदा जल से भरा, गंदे मदिरा से भरा, गंदी चीजों से भरा वो जो घड़ा है, कितनी बार भी आप उसको डुबकी लगाओ गंगे में, वो घड़ा पवित्र होने वाला है। बाहर से तो चमक रहा है, अंदर से तो गंदगी भरी। जब तक अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी तब तक वो घड़ा कैसे पवित्र कहा जाएगा, कितना भी आप उसको डुबा करके रखो आप। यही हाल है। लोगों को लगता है हमने दान कर दिया ना, बड़ी आकर के मतलब खूब उनको बात रही है, हमने तो ये दान किया, हमने तो यहाँ जाके वो किया, हमने तो वो किया, लेकिन अपने संस्कारों को शुद्ध ही नहीं किया, अपने पाप में आदतों को शुद्ध ही नहीं किया। अब पाप में आदतों की शुद्धि कैसे होगी, वो संस्कार कैसे बदलेंगे? वो तो हरिनाम से बदलेंगे ना, वो तो सत्संग से बदलेंगे ना। अब ध्रुवदास जी को पढ़ेंगे, देखेंगे, रात दिन इस चिंतन में रहेंगे, तो ना पाप नहीं होंगे, तो ना जाकर के शुद्धि होगी। कितना भी आप दान कर लो, दान से दान का फल मिलेगा, लेकिन जब तक आपके पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बदली तब तक कैसे कल्याण होगा? आप भले कुछ करें ना करें, लेकिन आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के चिंतन में रात दिन खोए हुए हैं, आपके संस्कार रोज के रोज शुद्ध हो रहे हैं। अगर संस्कार शुद्ध हो गया आपका, हो गया आपका काम, आपको फिर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापिन को नहीं कहूं न हरही। इसमें भी इतना कुछ करने के बाद भी पाप मुक्त हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहु लोक निके छिन माही तरही। अगर कृष्ण केसरी का एक बार भी नाम ले लिया, कहते पापी तुरंत तर जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण केसरी का नाम एक बार लेने मात्र से त्रैलोक्य के सारे पापी एक क्षण में संसारी अवागमन से छूटकर परम गति के अधिकारी हो जाते हैं। भक्ति छत्र जी सिर फिरे, ताको राज प्रमाण, कर्म धर्म किंकर भय, सेवत रहे सुजान। सुरपति पशुपति प्रजापति, वैभव रहे निहारी, ऐसो तेज प्रताप तहाँ सकत न को संहारी। व्रत तप निगम नेम यम संयम, करहु कलेश कोटि किन भारी, इनमें पहुँच नहीं माहू काहू कुकी, परे रहत ज्यों द्वार भिखारी। जोग जग फल मैड़ करत है, तीरथ सब कर लीने झारी, धर्म मोक्ष को पूछत नाही, इन मग सिद्धे कौन बेचारी। भक्ति छत्र जी सर फिरे, ताको राज प्रमाण, कर्म धर्म किंकर भय, सेवत रहे सुजान। कहते जिसके सर पर
भक्ति रूपी छत्र तना है, वह सब धर्मों का राजा है। जिसके सर पर भक्ति रूपी छत्र है वह सब धर्मों का राजा है, ऐसा मानना चाहिए। धर्म कर्म आदि सब उस भक्ति रूपी राजाधिराज के दाग के दास हैं, जो अपने सम्राट की सेवा करते हैं। तो जो भक्त होता है ना, वो धर्म कर्म सबसे ऊपर उठ जाता है, और सब, कोई धर्म, कोई कर्म, कोई माया, कोई मोह भक्त को परेशान नहीं कर सकती। जब लोग लोग भक्ति के रास्ते चलते हैं ना, कई बार मुझे बोलेंगे अरे संसार तो माया मोह है। मुझे लगता है कैसे माया मोह है, कैसे माया है? संसार में तो सब माया ही माया। मुझे लगता है माया कहाँ है? माया तो मेरी आया है। मुझे तो कभी नहीं लगता, बल्कि माया की तो मैं बहुत कृतार्थ हूं कि माया ने इतना कुछ दिया कि मैं भगवान की भक्ति में लग चुकी हूँ पूरी तरह से। अगर माया ने नहीं दिया होता, हाँ आप माया के पीछे पड़ोगे तो माया माया है, लेकिन यदि आप मायापति के पीछे पड़े हो, श्री कृष्ण केसरी के पीछे पड़े हो, तो माया तुम्हारी आया है। अंडरस्टैंड? सीधी बात। आप भगवान के रास्ते चले रहे हो तो माया वो सब कुछ आपको देगी जिससे कि आप भगवान के रास्ते लगे रहो। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? आप मायापति को भूल जाते हो, आप केवल माया के पीछे चल रहे हो। तो आप माया के पीछे चलोगे तो फंसोगे। लेकिन हम यहाँ माया के पीछे नहीं पड़ रहे, हम तो कृष्ण केसरी के पीछे पड़ रहे हैं। इसलिए माया तो हमारी आया है, जो चीज की कमी है ना वो सब देती जाएगी। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको धर्म कर्म क्या, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माया को तो धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू सो मच। माया नहीं, तू मेरी माँ है, तूने मेरी माँ जैसा मेरा ख्याल रखा है, मुझे मेरी भक्ति में तूने सब कुछ सहायता दी है। जब इस दृष्टि से देखते हैं तो माया से कोई चिढ़ नहीं होती है, माया से प्रेम होता है कि हाँ तुम्हारी वजह से मैं भक्ति निश्चिंत पूर्वक कर पा रही हूँ। खाने पीने को दे रहे हो, पहनने को दे रहे हो, बच्चों को ध्यान से रख रहे हो, जो चीज छोटी मोटी इच्छाएं वो तो आपने पूरी कर दी माया देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अब हमारा मन इन चिंताओं में है नहीं, हमारा मन तो मायापति में है। और आपने सब चीज का ख्याल रख लिया, हमारे डिजायर्स का, हमारी कामनाओं का, जो भी हमें चाहिए था आपने सब चीज का ख्याल रखा। और हमें आपने मायापति से मिला दिया, आपके अपने पति से मिला दिया। और हमें क्या चाहिए? तो भक्त के लिए माया माया नहीं है, भक्त के लिए माया भी माँ है या माया आया है। भक्त को माया से कोई तकलीफ नहीं होती, माया तो उसकी सेवा करती है। क्या कह रहे हैं कि धर्म कर्मादि सभी उस भक्ति रूपी राजाधिराज के दास हैं, जो अपने सम्राट की सेवा करते हैं। सुरपति इंद्र, पशुपति शिव और प्रजापति ब्रह्मा भी भक्ति वैभव का दर्शन करके ठगे से रह जाते हैं। भक्ति का विलक्षण तेज एवं प्रताप अक्षुण है। इसे धारण करने की अथवा समता करने की सामर्थ्य इन सब में किसी को भी नहीं है। व्रत तप निगम नेम यम संयम करहु कलेस कोटि किन भारी। इनमें पहुंच नाही काहू की परे रहत जो द्वार भिखारी। भक्ति के रहित जो भी व्रत हैं, तप हैं, निगम है, नियम है, यम संयम, अगर भक्ति के रहित हैं, बस करने के लिए हम कर रहे हैं। सुबह भी मैंने उदाहरण दिए थे कि कैसे कैसे लोग उपवास करते हैं गीता क्लास में। आज पता ही नहीं है, उसका आधार ही नहीं है, भक्ति है ही नहीं जरा भी, बस करने के लिए कर रहे हैं। बस लोग नवरात्रों को उपवास रखते हैं, अरे हम तो बिना नमक का खाना खाते हैं। तो कोई दूसरा बोलेगा अरे हम तो बिना पानी का जी जाते हैं। कोई तो बोलते हैं हम तो केवल गर्म पानी पीते हैं। और जिसने उपवास नहीं रखा उसको तो लोग ऐसे बताएंगे तू तो गया काम से, तेरा तो कोई है ही नहीं। दोनों ही, हर पक्ष इसमें सही उपवास नहीं कर रहा। क्योंकि जो जो माइंडसेट होना चाहिए, भूखा रहना वो उपवास नहीं होता। मुझे भगवान के साथ रहना ये उपवास है। नवरात्रों में मुझे मुझे जो भी आप एक्स्ट्रा जो संकल्प लेना चाहिए कि हमको माला जपनी है, या हम राम नाम करेंगे, या हम दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ पढ़ लेंगे, या हम इतना ललिता सहस्त्रनाम कर लेंगे, ये प्रोसेस है। ये तो किसी के भी संकल्प में दिखाई नहीं देता। बस हम उपवास रख रहे हैं, बस हम भूखे रह रहे हैं, क्यों भाई वेट लॉस हो जाएगा इसी महीने 9 दिन में। और हम ऐसा कुछ कर लेंगे तो क्या पता माँ प्रसन्न हो जाएगी, तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। सच्ची में माँ को पड़ी है क्या, तुम खाओ या नहीं खाओ? हाँ तुम माँ को याद कर रहे हो,
चाहे तुम कृष्ण को याद कर रहे हो, अभी रामनवमी गई तो राम नवरात्र में अगर तुम श्री राम को याद कर रहे हो तो बात बनी। अगर तुम ये सब कुछ छोड़ करके बाकी सब कर रहे हो तो बात नहीं बनी। तो यही बात कह रहे हैं कि बिना भक्ति का, भक्ति रहित जो व्रत तप वेद पाठ नियम यम संयम आदि बड़े बड़े साधन हैं वो कष्ट साध्य एवं क्लेशदायक है। ये कष्ट दे रहे हैं आप अपने शरीर को बिना भक्ति का। इनमें पहुंच ना ही काहू की परे रहत जो द्वार भिखारी, कहते हैं इनके प्रवेश भक्ति देवी के द्वार तक नहीं है। ये सभी याचकों की भांति भक्ति देवी की कृपा की आकांक्षा लिए उनके द्वार पर पड़े रहते हैं। और इनसे इतर जो योग यज्ञ एवं तीर्थादि साधन है वे भी अनुचर हुए भक्ति देवी की पाद प्रक्षालनार्थ हाथों में जल की झारी लिए हुए सदा उपस्थित रहते हैं। और अधिक क्या कहे, यहां तो धर्म मोक्ष पर्यंत सुखों की भी उपेक्षा हो जाती है, तब क्षुद्र सिद्धियों के लिए तो स्थान ही कहां है। भक्ति में सिद्धि तक नहीं मांगते, कोई चाहिए नहीं हमें, क्या करेंगे सिद्धि लेकर के। ऐसे भजनानंदी जो भक्त होते हैं उनका हृदय इतने भजन के आनंद में खोया होता है कि वहां कामना और वासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को रहने के लिए जगह नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। सब निकल जाते हैं, रसातल में पलायन कर जाते हैं, पाताल लोक में चले जाते हैं। वो सामने आने का वो साहस नहीं कर पाते। ऐसे वैष्णव भक्त का ही सब और एक छत्र राज्य हो जाता है और उसके हृदय में निरंतर भक्ति जन्य आनंद छाया रहता है। उस आनंद के समक्ष धन मान संबंधी समस्त कामनाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके उर आवे नहीं सोई अति अति मंद, सब धर्म निमे भ्रमय जिनी जुगल चरण चितलाई, जैसे दुख परदेस को घर आए तई जाई, जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रही पल पल श्यामा श्याम। अब हमको कह रहे हैं कि सर्वोपरि इस भजन आनंद में डूबने के लिए क्या करना चाहिए, इस भगवान के महल में रहने के लिए क्या करना चाहिए। सर्वोपरि श्री भागवत, श्री भागवत का पाठ करना चाहिए। और एक तो भागवत का पाठ और दूसरा भागवत होता है भगवान का भक्त। तो भगवान के इस वांग्मय रूप भागवत का संग, जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, और भगवान के देहधारी भक्तों का संग, वो भी भागवत है, उनका संग करना चाहिए। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद। इस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग यानी भागवत धर्म सब धर्मों से सर्वोपरि श्रेष्ठ है तथा परम स्वतंत्र है, अर्थात कर्म ज्ञान आदि के अधीन नहीं है। जाके उर आवे नहीं सोई यति मति मन, जिसके हृदय में भागवत के लिए प्रेम नहीं आ रहा है, भक्त भागवत भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चारों ही भागवत है। जिनके हृदय में इनके लिए प्रेम नहीं आ रहा है, कह रहे हैं वो बड़ी मंद बुद्धि है, उनका बड़ा दुर्भाग्य है। अतएव सर्व सब धर्मनि में भ्रमे जिनी जुगल चरण चितलाई, कह रहे अलग अलग धर्मों में यहां वहां मत भटको। भागवत धर्म तुम्हें मिल गया, भागवत का संग मिल गया, हो गया, काम बन गया अब आपका, यहां वहां मत भटको।
जुगल चरण चित लाई, अपने चित्त को इन युगल के चरणों में लगा दो।